नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पुल सुगम आवागमन का साधन भर नहीं, पुल तो मानो भरोसा है दो छोर के बीच संपर्क बरकरार रखने का। ये पुल तो सहारा है डूबते को तिनके का। ये पुल सुनिश्चित करता है कि किसी भी बाढ़ क्षेत्र के लोगों का संपर्क राजधानी मुख्यालय या शहरों से टूटेगा नहीं। लेकिन अब ये पुल जिन भरोसों के पाए पर टिका रहा, वो पाए कमजोर हो रहे, भरोसा भरभरा रहा, पुल गिर रहे, पायों की नींव बह जा रही है और पुल धराशायी हो रहे। अब तो बादल अभी भी ठीक से बरसे नहीं और पुलों की बदहाली सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में कोई कैसे पूरे भरोसे से किसी भी पुल पर अपना पैर रखेगा कि वो उस पार पहुंच ही जाएगा। ये पुल नहीं, भरोसा ध्वस्त हो रहा है क्या? सवाल तो पूछेंगे और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए विनोद शर्मा जी बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे और हमारे साथ प्रमोद जी हैं आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो विनोद जी, सवाल आपसे, क्या ये भरोसा नहीं टूट रहा है एक एक कर? अभी तो पूरा मानसून का बारिश झेलना बाकी है, नदियों में उफान देखना बाकी है। देखिए, निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है कि पुल गिरे हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुल गिरे हैं, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री से लेकर हमारे सारे मंत्री जो विभागीय हैं उसकी देखरेख कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो इंजीनियर उसको बनाए हैं या जो ठेकेदार बनाए हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसकी छानबीन हो रही है। और निश्चित रूप से इधर 2-4 महीने में या 2-4 वर्षों में कहिए, पहले हमारे पुल कभी नहीं गिरते थे। जब भाजपा जदयू की सरकार थी, याद कीजिए 2005 से लेकर के 17 तक, संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हमारे साथ जब सरकार थी तो कभी पुल नहीं गिरा इस बिहार में। लेकिन इधर तेजस्वी यादव जी का संपर्क जब से हुआ, जदयू में जब संपर्क में आए और जब पथ निर्माण मंत्री बने और पुल निर्माण मंत्री बने, तब से पुल गिरने का सिलसिला जारी हुआ, जो अनवरत अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से चिंता का विषय है, हमारी सरकार के लिए एक चुनौती है कि आखिर पुल गिर क्यों रहा है। जो अधिकांश नए पुल ही गिरे हैं जो दिख रहे हैं। चाहे भागलपुर में आप देखिए, जो पुल गिरे थे तेजस्वी यादव जी जब थे मंत्री उस समय गिरे थे और टेंडर भी उसी समय हुआ था। और अररिया में भी जो पुल हुए थे पहले से बन रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने भी उसमें पैसे का अलॉटमेंट किया था, वो पुल गिरा। और कुछ और पुल गिरे हैं, तो सरकार इसकी गहन जांच करवा रही है, इस पर कार्रवाई कर रही है। और निश्चित रूप से आगे से ऐसे मापदंड तैयार किए जाएंगे और कठोर कानून बनाए जाएंगे कि आगे से जो भी ठेकेदार हों या इंजीनियर हों जो उससे जुड़े हुए उस विभाग से, उस पुल से, उन पर आने वाले दिनों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और आगे से इस तरह की घटना न हो। इसलिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफी गंभीर हैं इस मसले पर और सारी चीजों की जानकारी खुद ले रहे हैं। बिल्कुल, जानकारी वो ले रहे हैं। लेकिन विनोद जी ने जो एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई है, उस पर प्रमोद जी की पहले प्रतिक्रिया लेंगे और फिर इस पूरे प्रकरण पर उनकी राय जानेंगे। ये कह रहे हैं कि जब से जेडीयू के साथ आए हैं आरजेडी नेता, तब से ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या फिर परिस्थितियां जेडीयू के मत्थे मढ़ी जाने लगी हैं, या फिर जब वो मंत्री बने थे तब पता नहीं उन्होंने क्या जादू टोना किया। ये मैं सिर्फ एक संभावना जता रहा हूं विनोद जी की बातों को आधार बनाते हुए कि अब सरकार बदली हो और पुल गिरने लगे। क्या कहेंगे प्रमोद जी? देखिए दीपक जी, इनका वक्तव्य ही अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार का वक्तव्य विनोद जी दे रहे हैं, समझने की जरूरत है। पिछले 10 दिनों के भीतर 4 महत्वपूर्ण पुल, 3 पुल जो है वो 2 पुल निर्माणाधीन था, एक पुल 40 वर्ष पहले बना था और एक करीब एक दशक से कम समय। हाँ, 2011 में जो चौथा पुल जो कल की बात है वो। तो आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से ये बातें बोल रहे हैं, अब देखिए इन्हीं के बात का कंट्राडिक्शन हो गया कि 2011 में जो चौथा पुल जो धंस गया, पिलर पानी ऊपर आ गया, तो वो आप समझ लीजिए कि इनके बात का तो कंट्राडिक्शन 1 मिनट में हो गया। अब समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से 4 पुल 10 दिनों के भीतर में गिर जा रहे हैं, निर्माणाधीन पुल हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई पुल अगर 40 साल पहले भी बना है तो उसके रख रखाव की जिम्मेवारी सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है जी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें भारी लापरवाही
कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का जो है ये जीवंत उदाहरण इसको हम मान सकते हैं। आप देखिए, सरकार एक लंबे अवधि से इनकी सरकार है और अभी ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे ये कटाक्ष कर रहे थे। आप देखिए, ये जो भागलपुर की बात इन्होंने कही है, भागलपुर का जो पुल का जो आधारशिला रखा गया था वो रखा गया था साल 2014 में। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बने थे 2015 नवंबर में। इसका जो है साल 2014 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार जी ने किया था और 9 मार्च 2015 को पुल निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया था। अब समझने की बात है, 2022 में भी निर्माण के दौरान पुल का एक हिस्सा गिर गया था। उस समय भाजपा के ही मंत्री थे। अब ये इस तरह की बात कर रहे हैं। 22 मार्च 2024 को भी सुपौल के निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। 19 फरवरी 2022 को हमारी सरकार 9 अगस्त 2022 को बनी थी। बिहटा सरमेड़ा 4 लेन मार्ग पर जो है बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये लोग तो विकास का ढोल पीट रहे हैं, लगातार विकास का ढोल पीट रहे हैं कि हमारी सरकार विकास कर रही है, लेकिन विकास के रूप में जो है किस प्रकार का ये लोग खेल कर रही है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। और अपना ठिकरा कैसे हम विपक्ष पे डाल दें। अगर सरकार आपकी है, रखरखाव की जवाबदेही आपकी है। अगर इतने लंबे वर्षों से सरकार है, अगर कोई पुल का निर्माण में अगर घटिया सामग्री का ये किया गया है, अभी के पहले दर्जनों पुल गिरे हैं, तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कार्रवाई क्या कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और जो जवाबदेह व्यक्ति है वो आगे कोई भ्रष्टाचार का दोहराव करने की हिमाकत न कर पाए। अंजू महाराज जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अंजू महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ही सवाल है कि इतने सालों से सरकार है, जब काम करवाया जा रहा है तो काम की देखरेख करवाए जाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। क्या इस जिम्मेदारी से सरकार ने मुंह मोड़ लिया है? जो कॉन्ट्रैक्टर हो या इंजीनियर हो या जो भी कह लें, वो अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कर रहे। देखिए, हम किसी भी अपनी जवाबदेही से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हम कभी पल्ला नहीं झाड़ सकते, कभी मुंह हमारी सरकार नहीं मोड़ती है। हम जो हमारी जो जवाबदेहियां है वो हमारी जवाबदेहियां है और उसको हम स्वीकार भी करते हैं। जो भी पुल निर्माण हुआ है और वो निर्मित पुल अगर गिरे या अर्ध निर्मित पुल गिरे हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार क्या ये चिंता का विषय है और हमारी संवेदनशीलता भी है कि हम उससे चिंता कर रहे हैं और उस दिशा में हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन अभी मैं सुन रही थी, शायद राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि विकास का ढोल एनडीए की गवर्नमेंट पीट रही है। देखिए, विकास का ढोल नहीं पीट रहे। विकास किसे कहते हैं, बिहार का एक एक आवाम इस बात को जानता है। विकास को महसूस किया है, बिहार की एक एक जनता ने इस चीज को महसूस किया है और तभी 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी के मैंडेट नेतृत्व में एनडीए को अपना फुल बहुमत देती रही है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ढोल पीट रहे। देखिए, डेमोक्रेसी में जनादेश ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये साबित करता है कि जो जनादेश है किसके लीडरशिप में उसकी आस्था है। तो जो जनादेश मिला है वो नीतीश कुमार जी के लीडरशिप पे। हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ, हमारी सरकार वो सरकार नहीं है कि हम अपनी जवाबदेहियों का पल्ला झाड़ ले। निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी चुनौती का विषय है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन है बिहार को विकसित बिहार बनाने का, जिसको उन्होंने मिशन के तौर पे लेते हुए काम किया है, तभी आज बिहार का रूप और स्वरूप बदला है। ये बदहाल बिहार, विकासशील बिहार तभी बना है। और दूसरी बात, लेकिन अंजू महाराज जी, ये बेहतरी की कवायद में जो कुछ भी काम हुआ है, अब एक डर का माहौल बन रहा है। लोग पुलों पर गाड़ियां चढ़ाने से डरेंगे, पता नहीं कौन सा पुल कब नदी में समा जाए। लोग पुल से पैदल पार करने से भी डरेंगे कि कितना साल पुराना पुल है, वो भरोसा अब कैसे कायम रह पाएगा। ये तो खौफ का माहौल बनता जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए चुनौती है और हम ये जवाबदेहियां हमारी सरकार की है, हम इससे पीछे नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों की अनियमितता या जो भी कारण रहे, देखिए मैं अपडेटेड अभी नहीं हूँ इस विषय पे कि वो जो जितने भी पुल 5-6 पुलों की संख्या बताई जा रही, किस विभाग से या कहाँ से उसका निर्माण विस्तार हुआ है, लेकिन जहाँ से भी हुआ है कहीं ना कहीं अनियमितता या जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है और जो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास परक विजन को चोटिल करने के लिए या उसे धूमिल करने के लिए या उसको कम करने के लिए प्रयास किया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी, चाहे वो संवेदक हो,
ठेकेदार हो, इंजीनियर हो या कोई आला अधिकारी हो, किसी को भी मंत्री हो, बकसने नहीं जा रही, कोई भी अंजुम आरा जी मंत्री हो, ये जोड़ना आप भूल गई शायद। नहीं, जिनकी भी सम्मिलितता, मैं क्या करूँ, जिनकी भी सम्मिलितता, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस नहीं, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार तक तो ठीक था, मंत्री भी अगर जोड़ देती तो वो पूरा हो जाता। खैर, मैंने कोशिश की है आपके शब्दों को पूरा करने की, अगर छूट गई हो तो। हमारी सरकार की ये यूएसपी है कि हमने कभी करप्शन से समझौता नहीं किया, चाहे उसमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। हमें विश्वास है कि उस जीरो टॉलरेंस का अनुपालन भी पूरी तरह से होगा। जीरो टॉलरेंस का अनुपालन 100%, 100% होगा, ये उम्मीद जनता भी करती है। बिहार में एक के बाद एक लगातार गिर रहे पुल चिंता का सबब बन गए हैं और इससे पहले कि हम मेहमानों के पास चले, हम ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी के एक्स हैंडल, जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, उस पर आए एक पोस्ट का जिक्र पहले कर लेते हैं। उस पोस्ट में अररिया में जो पुल ध्वस्त हुआ था उससे जुड़ी जानकारी साझा करते हुए लिखा गया है कि बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। यानी कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अगर कहीं कोई पहिया ढीला होता है तो वो पहिया राज्य सरकार के हिस्से का होता है। विनोद जी, इस तरह की साझेदारी कैसे हम उम्मीद करें कि डबल इंजन के साथ विकास को गति मिलेगी? देखिए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से मजबूती से काम कर रही है और विकास हुए हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि बिहार ने कितने विकास किए हैं, कितनी जनता देख रही है, पुल गिर रहे हैं। देखिए, मैं तो उसी की चर्चा कर रहा हूं ना, पुल गिर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। सरकार काफी पर गंभीर है, इसको चुनौती के रूप में लेती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चुनौती के रूप में लेते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि देखिए, संजोग या दुर्भाग्य, मैंने दावा किया कि 5 से लेकर के 15 तक एक भी पुल का उदाहरण नहीं दे सकते। इस बिहार में एक भी पुल नहीं गिरा, ये मजाक में ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के समय में 2-2 बार डिप्टी सीएम बने और संजोग से पुल विभाग और पथ निर्माण विभाग उनके जिम्मे था और अधिकांश नए पुल गिरे हैं जो उनके समय में राशि स्वीकृत हुई। अररिया का भी किया, उसमें भी 12 करोड़ रुपया उन्होंने 22 में स्वीकृत किया था उस पुल को। और इधर भी जो भी भागलपुर में गिरे, तेजस्वी यादव जी के समय का अधिकांश पुल है और निश्चित रूप से इनकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी राज्य सरकार की है, क्योंकि डिप्टी सीएम थे, इससे नहीं भाग सकते हैं। और सच्चाई है कि हमारी सरकार जांच कराकर इंजीनियर को सस्पेंड किया है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया और आगे की भी कार्रवाई जारी है। जरूरत विनोद जी, जब इतनी बातें पता है कि तेजस्वी यादव के जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकत उनके नीचे के अधिकारी कर रहे थे, तो फिर जब उनके नीचे के अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। सरकार आपकी, जांच एजेंसियां, देखिए जांच एजेंसियां, समय लगता है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सारा रिपोर्ट देगी और सारी चीजें स्पष्ट होगी, कहां से गड़बड़ी हुई है, किसने इसमें सहयोग किया है। लेकिन क्या इसे संयोग कहना सही होगा विनोद जी? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं कि पहले क्यों नहीं गिरे, संजोग नहीं तो क्या है, या दुर्भाग्य कहिए। मैंने दावा किया कि 5 से लेकर के 15-17 के पहले तक एक भी पुल नहीं गिरे बिहार में। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी जी जब से बने उसके बाद अनवरत कहीं ना कहीं सिलसिला जारी है। बहुत ही चालाकी से आप उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं जो आम जनमानस में अंदर तक पैठ कर गई है और उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। विनोद जी, आप क्यों नहीं उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि अगर जिम्मेदारी आप विपक्षी खेमे के नेता पर लगाएंगे तो अपने नेताओं पर भी वही आरोप लगाना होगा ना। नहीं, तो हमारे साथी ने तो स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार में इनके नेता भी शामिल थे। अगर सच्चाई है, प्रमोद जी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो तेजस्वी यादव ने क्यों क्या किया, उनके समय में क्यों ये पुल बने और क्यों गिरे? 17 महीने में जितना भ्रष्टाचार हुआ होगा उसका समय में हुए हैं, उसका 17 साल में उतना गुना अधिक हुआ होगा ना। देखिए दीपक जी, कितना हास्यास्पद लगता है इस तरह का और जो बयान दे रहे हैं। अभी वर्तमान में ये लोग जीने का और जो घटनाएं घटी हैं उसको यथार्थ से कुछ सबक लेने की जरूरत है। तो ये लोग पल्ला झाड़ करके जो है विपक्ष पर इसका ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम थे तत्कालीन, उन पर मैं फोड़ रहा हूँ, विपक्ष पर नहीं फोड़ रहा हूँ। विनोद जी, उस विभाग के मंत्री थे तेजस्वी जी। विनोद जी, अभी हम लोग विपक्ष में हैं
और पहली बात अब समझ लीजिए कि आपने जब बोला, आपने हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर लगातार सवाल उठाया, उसके बावजूद हम चुपचाप सुन रहे थे, तो इसलिए आप भी थोड़ा धैर्य रख करके सुनिए। आप पहले सुनिए ना, बात को सुनिए और जवाब लीजिए ना। इनकी संवेदनशीलता, अभी अंजुम आरा जी भी बोल रही थी कि हम बहुत संवेदनशील है, इनकी संवेदनशीलता इन लोगों की तो साफ और स्पष्ट रूप से झलक रही है। 10 दिनों के भीतर 4 पुल गिर गए, धाराशायी हो गए। अगर भड़बड़ा करके गिर गए, ताश के पत्तों की तरह गिर गए, अगर आवाजाही आवागमन शुरू हो गया रहता तो जान माल की भी हानि होती। इसकी जवाबदेही लेने से ये लोग बचने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए उनके बाद ही ये सब शुरू हुआ। ये सिलसिला क्या शुरू होता है? तो रख रखाव की जवाबदेही आपकी है ना, कि नहीं है कि उससे भी आप भागिएगा? तो अगर उसका जांच हो रहा है, आप जांच के नाम पर जो है बिहार की जनता को बड़गलाने का काम कर रहे हैं। इतने लंबे अवधि से, इतनी लंबी अवधि से आपकी सरकार है, 17 वर्षों से, आप ऐसे तो कहिए तो 20 वर्षों से सरकार है, लेकिन उसमें 20 माह और 17 माह की सरकार हमारी भी रही है, जिसका आप उल्लेख और बखान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो अवधि है 17 साल का, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। इतने लंबी अवधि तक आप सरकार में रहे, इस प्रकार की अनियमितता पाई जा रही है, भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, लापरवाही है, और आप कह रहे हैं कि जांच होगा। कब जांच होगा? अंजुम आरा जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस भी है, तब जब जान माल का भारी नुकसान हो जाएगा तब। प्रमोद जी, इसके साथ साथ अंजुम आरा जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस भी है, तो अंजुम आरा जी वो जीरो टॉलरेंस कहाँ काम आता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 3C जो है, आप देखिए 3C में करप्शन भी आता है, कम्युनलिज्म भी आता है और क्राइम भी आता है। अब क्राइम की भी घटना आप देख लीजिए, लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इनका ध्यान दिखलाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। राजधानी पटना में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। प्रमोद जी, और भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार के भीतर पुल गिर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस कहाँ कारगर दिख रहा है? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे हैं, करप्शन पे बोल रहे हैं, क्राइम पे बोल रहे हैं, जरा से पूछिए ना कि इनकी नैतिक पात्रता है क्या इन विषय पे बोलने के लिए। करप्शन की याद दिलाऊं, चर्चा करने लगूं तो शायद 5-10 दिन बीत जाएंगे, फिर भी इन लोगों के करप्शन। नहीं, हम करने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं डिबेट में इसी काम के लिए। अरे कन्विक्टेड हुए हैं, क्या चर्चा करिएगा? कन्विक्टेड हुए हैं, सजा आपने झेला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब गठबंधन में थे तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्द आपको याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा था कि इनको कैसे फंसा दिया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। इन बातों को क्यों भूल जाती हैं अंजुम आरा जी? हुआ करती थी, जरा सा भी तो आपके अंदर नैतिकता अगर होती ना, इन विषयों पे आप मुंह नहीं खोलते। नहीं, नैतिकता है, एनसीआरबी का आंकड़ा का अध्ययन कर लीजिए ना, सरकार के द्वारा। ठीक है प्रमोद जी, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। अंजुम जी, नैतिकता का मतलब ये तो नहीं ना कि आप जवाब देने से ही बच जाएं, सवाल तो जायज हैं। जवाब तो मैं दे रही हूँ, लेकिन ये लोग प्रमोशन दे रहे हैं जो कन्विक्टेड है करप्शन में। ये कोई कहने की जरूरत नहीं है, वो दोषी पाया न्यायालय ने इनको। अरे तो अभी उच्च न्यायालय है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी तो है। कई ऐसे केसेज में देखा गया है कि ऊपरी अदालत से लोग बरी हो जाते हैं। कन्विक्टेड हो गए हैं, सजा काटने के बाहर निकले। आपने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय समझाइएगा, किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं? सजा को भोग करके निकले हैं बाहर और सुना रहे हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। समझ लीजिए पहले जाकर के जुडिशरी व्यवस्था, देश की व्यवस्था क्या है जुडिशरी। अंजुम आरा जी, नहीं ठीक है प्रमोद जी, 1 मिनट। अंजुम आरा जी, ये पुलों के रूप में जो भरोसा डगमगा रहा है, भरोसा का पाया गिर रहा है, सरकार कैसे टिकी रहेगी? लोग किस हिम्मत के साथ पुल पार करेंगे? मैं उसी पे आ रही हूँ। ये प्रवक्ता महोदय आपके एजेंडे से डाइवर्ट हो जा रहे हैं ना। उनका तो मकसद ही है आपको डाइवर्ट करना। आप क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं? आप जवाब दीजिए निश्चिंत होकर। नहीं, वो आपके एजेंडे को डाइवर्ट कर रहे हैं, हमको क्या डाइवर्ट करेंगे? जी, क्राइम की चर्चा करें, क्राइम की चर्चा करेंगे तो आईना तो मैं दिखाऊंगी कि हीनियस क्राइम की पंचायती उस वक्त में सीएम हाउस में हुआ करता था। कब किस बस स्टैंड से बच्चों का अपहरण हो जाएगा तो उद्योग बन गया, आईना तो मैं दिखाऊंगा अगर ये चर्चा करेंगे। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं अंजुम जी, समय कम है। तब ये मैं जरूर कहूंगी कि नैतिक पात्रता इनकी नहीं है। देखिए, जो भी ये अनियमितता पाई गई है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता इस बात को बोल भी रहे थे कि जिनकी भी संलिप्तता और हमारी सरकार संवेदनशील है, इसके साथ साथ
हम उन सारी चीजों को जो भी घटनाएं घटित हुई है पुल निर्माण को लेकर के हम उससे बैक नहीं हो सकते, पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो हमारी जवाबदेही है। जांच एजेंसियां हमारे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी मामले सामने आएंगे अकॉर्डिंगली जो है वो निर्णय लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये पुल सिर्फ नहीं गिरे हैं बीते एक पखवाड़े में, बल्कि ये भरोसा गिरा है और डर का माहौल कायम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू महाराज जी, प्रमोद सिन्हा जी और विनोद शर्मा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल तो पूछेंगे के माध्यम से कशिश न्यूज सरकार के सामने ये महत्वपूर्ण सवाल रख रहा है कि अब बिहार में जो पुल हैं, आवागमन के जो साधन हैं, दो छोर को जोड़ने का जो महत्वपूर्ण संपर्क पथ है, क्या उपलब्ध चालू हर पुल का निरीक्षण करवाया जाना जरूरी नहीं है, और वो भी अगले 5 से 7 दिनों के अंदर, क्योंकि मॉनसून जब अपने शबाब पर होगा, नदियां उफान पर होगी, जलाशय लबालब होंगे, और वैसे में एक भरोसा होना चाहिए कि जिस पुल से हम इस पार से उस पार जा रहे हैं वो पुल पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ है और हमारा सफर मंजिल तक पहुंचेगा। बीच में पुल के ध्वस्त होने के खौफ से हम पुल पार करने से डरे नहीं, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। तो क्या यह सरकार सुनिश्चित करेगी? सवाल तो पूछेंगे के माध्यम से, सरकार से सवाल, विभागीय मंत्री से सवाल, और वो सुनिश्चित करें कि सब पुल पर यात्रा सुरक्षित होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।